नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। कौन पढ़ता है, किसने इस पुस्तक को लिखा, कौन खा रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, क्या हुआ, कौन लड़का आया, किस लड़के ने तुम्हें पीटा, कौन आदमी मेरी मदद करेगा, किसका नाम पहले आएगा, किसकी पुस्तकें नई हैं। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो आइए इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। इसको सीखने से पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ नियम को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं नियम और स्ट्रक्चर को। इसका नियम है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य का कर्ता रहे या वाक्य के कर्ता का विशेषण, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होगा। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य का सब्जेक्ट रहे या वाक्य के सब्जेक्ट का एडजेक्टिव, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन। अगर नाउन है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तो नाउन, नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्लस वर्ब। अगर नाउन है तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन प्लस वर्ब, उसके बाद जो अदर वर्ड है वो सब कंप्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान दें कि वाक्य का ढांचा असर्टिव सेंटेंस के ढांचे जैसा ही रहता है। ठीक है, यानी अफर्मेटिव वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग इसमें होता है। अब अफर्मेटिव वर्ब और इंट्रोगेटिव वर्ब दो तरह का वर्ब होता है, इसको आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अगला नियम क्या है कि यदि किसी सरल वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द प्रयुक्त रहे जो न तो वाक्य का कर्ता हो न ही कर्ता का विशेषण, तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। जैसे किस लड़के को तुमने पसंद किया, तो यहाँ पर विच बॉय। अब तुमने पसंद किया, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डिड यू लाइक। ठीक है, डिड यू लाइक, तो यहाँ यू क्या है, यू जो है वाक्य का सब्जेक्ट है। यू क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, परंतु यही यदि रहेगा कि किस लड़के ने तुम्हें पसंद किया, तो विच बॉय लाइक्ड यू। यहाँ विच बॉय जो है वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ विच बॉय क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम प्रश्न सूचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ब है ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ब है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ब को हम लोग यूज कर रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ब का इसमें प्रयोग हो रहा है। तो इसका सिंपल सेंटेंस जो होता है यही है कि किस लड़के को तुमने पसंद किया, तो विच बॉय डिड यू लाइक। ठीक है, तो यहाँ यू जो है, यू जो है वाक्य का सब्जेक्ट है। लेकिन जब किस लड़के ने तुमने पसंद किया, ये दोनों का अर्थ बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बोलते हैं कि विच बॉय डिड यू लाइक, तो यहाँ किस लड़के को तुमने पसंद किया। ठीक है, यहाँ को हो जा रहा है। अब किस लड़के ने तुम्हें पसंद किया, तो विच बॉय लाइक्ड यू, तो यहाँ विच बॉय जो है सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जो है विच बॉय जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ विच बॉय जो है ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ब हो गया और ये अफर्मेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब है यह क्या है, तो व्हाट इज दिस। यह क्या है, व्हाट इज दिस। ये किसके हैं, तो हुज आर दिस। ठीक है, वे कौन है, तो हु आर दे। तो इस तरह का जो सवाल है ये इंट्रोगेटिव वर्ब वाले सवाल आते हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अभी सेंटेंस मैंने आपको दिखाया उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, अफर्मेटिव वर्ब से इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि पहले कोई चीज़ अगर हमें बनाना है तो पहले उसके नियम को जानना पड़ता है। नियम जान जाइएगा तो बनाने में सुविधा हो जाएगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो इसमें देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे हु रीड्स, कौन पढ़ता है, हु रीड्स, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। कौन पढ़ता है, तो हु रीड्स। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, अगला है किसने इस पुस्तक को पढ़ा। यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, किसने। अगर कहेंगे कि राम ने पढ़ा तो उसमें क्वेश्चन बनता है, अरे इस किताब को किसने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा। तो वहाँ किसने पढ़ा, किसने के बदले क्या आ रहा है, राम ने पढ़ा। तो राम तो सब्जेक्ट था, लेकिन हमको जानकारी नहीं था, इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किए, किसने का प्रयोग किए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु
यहाँ लिखा है तो हम इसको, एक मिनट को थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बनाएंगे, हु रॉट दिस बुक, हु रॉट दिस बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद क्या है, कौन खा रहा है। अब हम कोई और जाना कि राम खा रहा है, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कोई बैठ के खा रहा है, उसके बारे में हम नहीं जान रहे, तो पूछते हैं कौन खा रहा है। तो यहाँ पर हु जो है, हु यहाँ पर क्या बन जा रहा है, हु सब्जेक्ट बन रहा है, हु इज ईटिंग, हु इज ईटिंग, ठीक है, हु इज ईटिंग। अब कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा, तो हु विल हेल्प मी, ठीक है, हु विल हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। हाँ, क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड लिखेंगे, वर्ब टू का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब है कौन लड़का आया, तो कौन लड़का, तो यहाँ कौन का हु नहीं हो जाएगा, हु बॉय नहीं लिखेगा, विच बॉय हो जाएगा, विच बॉय। आया है तो हैज कम, ठीक है, यहाँ विच बॉय सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच बॉय हैज कम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद है कौन आदमी मेरी मदद करेगा, तो कौन आदमी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब कौन आदमी है तो जब यहाँ कौन लड़का है तो विच मैन। अब यहाँ किस लड़के ने तुम्हें पीटा, तो विच बॉय हो जाएगा, विच बॉय। अब अगर है लगा रहा था तो हम लगाते हैज, लेकिन यहाँ पीटा है तो वर्ब टू का प्रयोग होगा, विच बॉय बीट यू, ठीक है। अब क्या है, कौन आदमी मेरी मदद करेगा, तो विच मैन, विच मैन विल हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब है किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम पहले आएगा, तो हुज नेम हो जाएगा, किसका, किसकी, इसका हुज होता है, हुज नेम विल कम फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। उसके बाद है किसकी पुस्तकें नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा।